आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर बीपीएससी से जीतने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? प्रश्न संख्या एक का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है, अधमरा में देखिए अध उपसर्ग लगा हुआ है, दो विकल्प बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर जो है वाह वाह में हर्षबोधक अव्यय बनेगा, विकल्प एक को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर कारण, विकल्प एक को चुन लिया तो राइट आंसर। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब जातिवाचक संज्ञा, विकल्प 2 का चयन किया आपने राइट आंसर के साथ है। पांचवा प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, इसमें पूछा जा रहा है। पांचवें प्रश्न में सही जवाब चयनित करिए। धीरे धीरे आपका क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की क्या है? धीरे धीरे विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण, विकल्प 3 को चुना राइट आंसर। आगे, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें पूछा जा रहा है रात भर में कौन सा विशेषण होगा? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विशेषण, तो बिल्कुल सही जवाब परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ आपने प्रश्नवाचक वाक्य वो को चुना तो राइट। आगे बढ़ते हैं और आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचान। देखिए, मेरे ऊपर कृपा करें यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप बनेगा मुझ पर कृपा करें। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है? और लोप चिन्ह, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? 10वें प्रश्न का राइट आंसर आपने ब्रज भाषा, विकल्प 2 को चुना तो राइट। प्रश्न संख्या 11 है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो? 11वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 2 आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प 4 आय को चुना आपने, राइट आंसर। आगे, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो? प्रश्न संख्या 13 में व्यंजन संधि का उदाहरण है सत धन आनंद, सदानंद, विकल्प 1।
14वां प्रश्न है कि पुस्तकालय में संधि पूछा जा रहा है, काफी रिपीटेड और चर्चित प्रश्न। जवाब में आपने दीर्घ स्वर संधि विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। अभिधन उदय, अभ्युदय बनेगा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने यण संधि का उदाहरण है विकल्प एक को चुन लिया, अभ्युदय तो राइट आंसर। यथासंभव में समास पूछा। 16वें प्रश्न का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा किसको, अव्ययी भाव समास को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, जो उसके समान यानी संस्कृत के समान है। और दिए गए विकल्पों में आपने प्रिय को सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विदेशज शब्द है। 18वें प्रश्न में ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वे विदेशज होते हैं। इसमें जापानी भाषा का आया हुआ एक शब्द है रिक्शा, विकल्प एक राइट आंसर। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब 11 सर्वनाम, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर है। मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, तो, कौन, क्या, कोई और कुछ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, तो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रश्न संख्या 20 है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। पर्वत विशेष से पर्वती बनेगा। संबंधवाचक, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। हाँ, अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए क्या है। हाय, विकल्प एक को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा जा रहा है। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है शक, विकल्प दो बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न है उपसर्ग व शब्दांश है जो, उपसर्ग व शब्दांश है जो किसी शब्द के क्या करता है, पहले जुड़ता है या बाद में। 23वें प्रश्न का सही जवाब पहले जुड़ेगा, आगे जुड़ता है, विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब अचानक आफत आना, विकल्प 4 को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब पैरों पर खड़ा होना, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ब्रज भाषा। और दिए गए विकल्पों में आपने सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी को चुना आपने, जिसमें कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली भी शामिल हैं। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब ज्ञानदास शर्मा गुलेरी को चुना तो बिल्कुल सही। बुद्धू का काटा सुखमय जीवन उसने कहा था, उनकी कहानियां चर्चित पूछी जाती हैं अक्सर। उर्वशी काव्य किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। ओंकार उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी। रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प 3 को चुना आपने राइट आंसर। आगे किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब दर्शन चुन करके आपने सही जवाब दिया।
अगला प्रश्न है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण क्या है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब राम घर गया था। विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस ने रचित? 31वें प्रश्न का सही जवाब मैथिली भाषा। विकल्प 4 को चुना। पत्रहीन नग्नगाछ के लिए पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, फटाफट मिलान कर लेते हैं। निर्मला उपन्यास विधा की रचना है। निर्मला उपन्यास है किसका? प्रेमचंद। सीता के फूल यह निबंध है। निबंध है किसका है? बेनी राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। वरदान प्रेमचंद्र की कहानी है। और भारत दुर्दशा भारतीय नारी संघ का नाटक। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? दिए गए विकल्पों में आदिकाल चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई रचना। विकल्प 1 को चुना, राइट आंसर है। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई? और इस प्रश्न का जवाब खड़ी बोली। विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में यह रचना प्रकाशित हुई थी, खड़ी बोली में। अगली अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम? इस्तवार लाल तृतीय हिंदुस्तानी नाम से गारसा दतासी ने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा था। चौथा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब प्रयोगवादी कवि के रूप में आपने अज्ञेय को चुना तो विकल्प 4 राइट आंसर है। हरिवंश राय बच्चन ये हालावादी कवि हैं। हालावादी। वहीं निराला छायावादी। और नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कौन है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब जयशंकर प्रसाद। विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब सूरदास को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीति काल में वीर रस के कवि कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब भूषण को चुन लिया आपने तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब पुष्पदंत। विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पूछा जा रहा है इसमें कौन सा रस है? वीर रस उत्तर चुन करके राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42। 42वां प्रश्न क्या है आपका? अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ये बतियां सुनी रूखी। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया होगा। इसमें रस कौन सा? वियोग श्रृंगार। विकल्प 3 को अगर चयनित किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अति मलिन वृषभान कुमारी अधमुख रहती उरग नहीं चितवती। ज्यों गत
अरे थकित जुआरी, टूटई चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। तो इसमें रस आपको चयनित करना है और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया होगा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, विकल्प 3 को राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है। विकल्प 3 भरत मुनि ने 8 माने थे, लेकिन वैसे 9 मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि व्यष्टि का विलोम, व्यष्टि का विलोम समष्टि सेलेक्ट किया आपने तो राइट आंसर है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के विलोम। आगे, हटा जा जीणिए जोगिए, हट जा भांगो वली, हट जा पंता प्यारी, इसका अर्थ क्या है? तो हट जा तू जीने योग्य है, हट जा तू भागों वाली है, तू पुत्रों को प्यारी है। सभी विकल्प इसके सही हैं, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। आगे, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह और वो लड़की दुकान पर किस लिए गए थे? लहना सिंह अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने गया था। केस धोने के लिए दही लेने गया था और वह लड़की रसोई के लिए बड़ियां लेने गई थी, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लहना के मामा का घर कहाँ? गुरु बाजार में, विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब उस लड़की ने कहा तो लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया? वापस जाते हुए लड़की को मोहरी में ढकेल दिया, एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, किसी वैष्णवी से टकरा कर एक अंधे की उपाधि पर, तभी हुआ था, विकल्प 4 राइट आंसर। अंबर का समानार्थक शब्द पूछा जा रहा है। नभ गगन शून्य व्योम, आपने विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट की। पार्वती और महेश्वरी, विकल्प 1 को अगर चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, तो कौशल के लिए आप जो है इसमें दक्षता को सेलेक्ट कर सकते हैं, विकल्प 1 राइट आंसर। आगे दिए गए वाक्य खंड, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन अपने काम में प्रवीण है। प्रश्न संख्या 53 में प्रवीण के स्थान पर आप दक्ष कह सकते हैं, विकल्प 4 राइट आंसर। आगे, निर्वात का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब, विकल्प आपने 3 बिना हवा वाला चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब, साक्ष्य, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब, आपने देहाती दुनिया, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है आपका। 1926 ईस्वी का यह प्रकाशित उपन्यास शिवपूजन सहाय का है, जो ग्रामीण जीवन के अनेक प्रसंगों को दर्शाने वाला है। भोजपुर अंचल से जुड़ी हुई अनेक झांकियां हैं जो बिल्कुल वास्तविक और सजीव जान पड़ती हैं, जिसमें
भोजपुरी अंचल की संस्कृति, बोली, बानी, मुहावरे, कहावतों, गीतों आदि का प्रयोग किया गया है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर। आचार्य विश्वनाथ को चुना आपने, तो विकल्प 2 बिल्कुल। आगे, पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना? उत्तर में अरस्तु को चुना, तो विकल्प 1 राइट आंसर। आगे, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब भामह, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? और इस प्रश्न का जवाब राम को चुना आपने, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। नरेश मेहता द्वारा लिखी गई यह रचना नरेश मेहता द्वारा लिखी गई रचना है। 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन है। आगे, अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा साहित्य है? अरे यायावर रहेगा याद यह यात्रा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया गे को, तो विकल्प 3 राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह किसका है? प्रश्न संख्या 62 में आपने सही जवाब शिव प्रसाद सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। नासा की हार 1958 ईस्वी की लिखी गई प्रकाशित कहानी है, जो सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं में प्रेम संवेदना की टकराहट की एक प्रभावी कहानी देखने को मिलती है। ये बढ़ते हैं और देखते हैं तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया इसमें से एक नाटक है, उसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने 1985 ईस्वी का लिखा गया आम्रपाली को चुना, विकल्प 3 को राइट आंसर है। इसकी रचना जो है वह 1940 के आसपास हुई थी, जबकि इसका प्रकाशन 1985 ईस्वी में हुआ था। कोणार्क नाटक यह 1951 ईस्वी का लिखा गया नाटक है और जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। अग्निशिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर राम वर्मा का। वहीं अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल लक्ष्मी नारायण लाल का। आगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? शशि और सरस्वती, विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब अध्यात्म चिंतन, विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर। आगे, मैया दास की वाणी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब भीष्म शाहनी, विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर। आगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब 1503 ईस्वी की मृगावती, जो कि कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई रचना है। जैसी द्वारा लिखी गई रचना है। 1540 ईस्वी की पद्मावत, जबकि उस्मान द्वारा लिखी गई रचना चित्रावली चित्रावली 1613 ईस्वी की है, उस्मान द्वारा लिखी। वहीं अनुराग बांसुरी इंद्रावती ये नूर मोहम्मद की रचना है। 1744 ईस्वी का रचना काल है, नूर मोहम्मद की रचना है। तो विकल्प आपका एक इसका राइट।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आलोचना ग्रंथों को उनके लेखों के साथ मिलान करना। श्रृंगार प्रकाश यह भोज की रचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित की रचना है। और रस मंजरी भानुदत्त की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर संप्रदायों को उनकी कवियों के साथ मिलान करना। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है बिहारी। बिहारी। वहीं खालसा संप्रदाय से संबंधित हैं गुरु गोविंद। सूफी संप्रदाय से संबंधित हैं शेख फरीद। और प्रणामी संप्रदाय से संबंधित प्राणनाथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने। राइट आंसर है विकल्प 3। आगे हिंदी काव्य धारा के संपादक कौन है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी? और मुदस्से हाली मौलाना हाली की रचना है। मैथिषण गुप्त ने 1912-13 में इस रचना को मुदस्से हाली से प्रेरित होकर के लिखा था। और इसी से प्रभावित होकर के भारत भारती से गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है या स्थापना किसकी है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब डॉक्टर नगेंद्र विकल्प 2 को चुना। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ? दिए गए विकल्पों में आपने रामविलास शर्मा विकल्प 1 को चुना। राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकारों को उनके वर्ग के साथ सुमेलित। उत्प्रेक्षा में जो है वह सादृश्य मूलक, वक्रोक्ति, गूढ़ार्थ, प्रतीत मूलक, विशेषोक्ति, विरोध गर्भ। वहीं श्लेष और शेष आपका औपम्य गर्भ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आलोचनात्मक पुस्तकों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट करते हैं ना। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान की रचना है। रचना है। और नई कविता के प्रतिमान यह लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। के बाद साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य यह रघुवंश की रचना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। निबंध संग्रहों को उनको लेखकों के साथ मिलान कर फटाफट करते हैं मिलान। शंकु अज्ञेय का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है।
कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह का है। वहीं शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। आगे और देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रस अस्थाई भाव से विलक्षण होता है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 2 रस को। आगे, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे? निम्बार्क संप्रदाय विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये खास कलमकार थे और यह बादशाह के दरबार में मीर मुंशी थे। सुजान नामक एक स्त्री से इन्हें अटूट प्रेम हो गया था और प्रेम के कारण बादशाह से वे बेअदबी कर बैठे थे और जिससे बादशाह ने इन्हें इस दरबार से निकाल दिया था। इसके बाद ये वृंदावन चले गए और वहां जाकर के इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और भक्त के रूप में जीवन निर्वाह कर लिया। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन किस विधा की रचना? जवाब में महाकाव्य चुना आपने, राइट आंसर। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।